पीछे देखकर अफसोस करने से अच्छा है कि आगे देखकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा जाए। आपको जैसा कि पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम 2 महीने बाद आने ही वाले हैं और आ ही चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। मन में ये रहता है कि सर हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जब टेस्ट की बात आती है तो हम भूल जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में पता नहीं हमारा क्या होगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे नंबर इतने नहीं अच्छे आ पा रहे, हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा। पढ़ाई के समय हम होपलेस हो जाते हैं, हमारा स्कोर जो है वो मतलब कि जितने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ऐसा हम क्या करें कि जो भी हम पढ़ें वो हमारे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए और हमारा बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाएं और दिमाग के अंदर वो चीजें समा जाएं। जितनी तेजी से दिमाग के अंदर हम डालते हैं उतनी तेजी से निकल भी जाता है। तो बहुत से बच्चों की समस्या हो सकती है, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे फर्स्ट इंटर के बच्चे हो सकते हैं। हर बच्चे की यही समस्या है कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन सर याद नहीं होता, दिमाग के अंदर घुस पाती नहीं है चीजें। तो हमें क्या करना चाहिए, तो आपको बताता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा स्कोर तो करोगे और जो भी तुम पढ़ोगे बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रॉपर उसे आप लिख के भी आ पाएंगे, क्योंकि वो चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर समाने वाली हैं। जिसमें कि सबसे पहले नंबर की हमारी है यूज मल्टीपल सेंस। आपको हम बता दें 90% बच्चे जो हैं वो क्या काम करते हैं कि कॉपी को खोलते हैं, शब्दों को देखते हैं, उसे याद करते हैं और याद करने के बाद में वो क्या होता है कुछ समय बाद उनके दिमाग से निकल जाती हैं। क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, दिमाग जो वो है ये कहता है कि मैं अक्षरों को समझता हूं, ठीक है, लेकिन अगर मुझे कई तरीके से चीजें जब इंडिकेशन मिलता है तो मैं उसे और अच्छे तरीके से समझता हूं। लॉजिक देखा है ना आप लोग, आपने नोटिस किया होगा कि किसी शब्द को सिर्फ हम डायरेक्ट कॉपी में से याद कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बता दें उसे आप भूल सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या काम किया कि पहले नंबर पर आपने नोट्स को पढ़ा अच्छे तरीके से, दूसरे नंबर पर उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने क्या काम किया, आपने वीडियोस को देखा, उसी टॉपिक की वीडियो को आपने देखा, तो सामने से आप लोग देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगी, मतलब कि वीडियोस चलेगी, साउंड सुनाई देगा, तो ये रहा। प्लस उसी चीज को आपने क्या किया, बोल बोल कर लिख कर देखा, उसी चीज को तुमने बोल बोल लिख कर देखा। इससे क्या होगा कि आपको बता दें एक ही चीज पर आपके कई तरीके से कमांड चल रही है, आप देख भी पा रहे हैं, अक्षरों को भी देखा प्लस वीडियोस के माध्यम से देखा, उसी चीज को आपने फिर सुना भी, फिर बोला भी, हाथों से लिखा भी, तो आपके कई सारे सेंस इसमें काम करते हैं जिससे कई तरीके से आपके दिमाग पर इंडिकेशन पहुंचता है कि ये चीजें इंपोर्टेंट है, इसे याद रखा जाए। और कोई भी शब्द जो होता है एक बार में याद नहीं होता, कई बार हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप खुद सोचकर देख सकते हैं कि आपको बता दें कि आपसे बोला जाए कि भाई आप लोगों को हेलीकॉप्टर चलाना है, तो क्या आप चला पाएंगे? नहीं। लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने वाले व्यक्ति भी मनुष्य ही हैं, उनको क्या कराया जाता है, उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको सिखाया जाता है, तो उस हिसाब से वो क्या काम कर पाते हैं, हेलीकॉप्टर को चला पाते हैं। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि आपको मल्टीपल सेंस को यूज करना पड़ेगा, तभी आपको दिमाग में चीजें सेव हो पाएंगी। दूसरे नंबर का पॉइंट है टीच समवन या फिर टीच अदर्स। मान लीजिए आपको क्या काम करना है, कोई चीज अच्छे तरीके से तुम चाहते हो वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, तो उसके लिए आप लोगों को करना होगा कि आप अपने किसी दोस्त को बैठा लो। और हो सकता है कि आप कह दो कि भैया हमारे तो दोस्ती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कोई छोटा भाई बहन होगा, कह रहे हैं कि भैया छोटा भाई भी नहीं, हम तो अकेले हैं। ठीक है भाई साहब, आपको क्या काम करना है, छोटा भाई बहन भी नहीं है तो पास में कोई तकिया वगैरह रख लो या शीशा के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। आपने क्या काम किया, कोई प्रश्न याद किया, आपने कोई प्रश्न याद किया, उस प्रश्न को याद करने के बाद में आपको क्या काम करना है, कॉपी को बंद कर देना है, सामने शीशा के खड़ा हो जाना है और उस प्रश्न को एक्सप्लेन करना है उस शीशा के सामने। जो शीशा के सामने वाला दिखाई देगा उसे यह समझना कि वो आपका स्टूडेंट है और आप टीचर हैं। इस टॉपिक को या इस क्वेश्चंस को उसे आपको एक्सप्लेन करना है, उसे समझाना है। अगर आप अच्छे तरीके से उसे समझा पाते हो तो समझ जाइएगा कि आपका जो माइंड है उस प्रश्न को, उस नोट्स को अच्छे तरीके से पकड़ बना चुका है। अगर आप नहीं उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकते हैं, अगर आप लोग उसे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपको और उस प्रश्न पर मेहनत करनी होगी और दिमाग लगाना होगा। क्योंकि आपको पता है जब हम किसी दूसरे इंसान को पढ़ाते हैं ना तो खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब दूसरे को हम पढ़ाएंगे तो खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी दूसरे को पढ़ा पाएंगे, खुद के कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम नहीं पढ़ा पाते। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से खुद पढ़ोगे, एक एक लाइन को समझोगे, एक एक लाइन को समझने के बाद में उस चीज को आप बोलोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां पर तुम्हारी वीकनेस है, कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ पा रही है।
ठीक है। तो आप किसी भी चीज को आप याद करें, किसी भी चीज को समझें तो दूसरों को जरूर समझाएं, ठीक है। और एक टीचर इसलिए ज्यादा इंटेलिजेंट होता है क्योंकि वो एक ही चीजों को दूसरों को एक्सप्लेन करता रहता है, दूसरों को समझाता है, इसलिए वो आप लोगों की नजर में इंटेलिजेंट है। लेकिन आपको हम बता दें, अगर ये भी प्रैक्टिस वगैरह ना करें, दूसरों को ना समझाएं, तो इनका ज्ञान की कोई महत्व थोड़ी रहेगा। महत्व तो तभी है जब हम दूसरों को समझाते रहते हैं, तो प्रैक्टिस भी हो जाती है, दिमाग का इंक्रीज भी हो जाता है और चीजें अच्छे तरीके से समझ में आती भी है। और जब हम दूसरों को समझाते हैं तो पहले खुद के कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करने पड़ते हैं, जिससे कोई बच्चा कुछ भी पूछ ले तो उसका जवाब तुम दे सको, ठीक है। तीसरे नंबर का पॉइंट है माइंड मैपिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि माइंड का आपका विजुअलाइजेशन। आपका जो दिमाग होता है, विजुअलाइजेशन की पावर इसके अंदर बहुत है। आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए हम आपको एक तरफ मूवी दिखाते हैं और एक तरफ मूवी की स्टोरी की कॉपी, मतलब कि किताब छपवाते हैं, तो इन दोनों को आपको बोला जाए कि एक को कॉपी दी गई आपको, इसकी स्टोरी आपकी लिखी हुई है, इसे पढ़ लो, हम कहीं से भी पूछ सकते हैं। दूसरा, उसी के ऊपर बन चुकी कोई मूवी, ठीक है, तो तुरंत आपको वो मूवी दिखाई गई, फिर वहां से स्टोरी पूछ लें। तो आपको बता दें, हम उस बुक को इतने अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे तरीके से हम उस मूवी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, बस में नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग के अंदर विजुअलाइजेशन की पावर बहुत अच्छी खासी होती है। डायग्राम्स, चार्ट वगैरह ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। तुलना करें हम अक्षरों की तुलना में, ठीक है। तो आपके सामने अगर कोई प्रश्न है तो उसे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करो। अगर वहां पर डायग्राम बन पा रहा है, तो चार्ट बन पा रहा है तो उसके चार्ट को आप बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप विजुअलाइजेशन कीजिए, जैसे मान लो मैंने बोला कटप्पा, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ कटप्पा कौन था, बाहुबली को जिसने मारा था। मैंने आपसे बोला कटप्पा की जगह में यहाँ पर मैं इसको दूसरा नाम बोल दूं, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोल दिया शाहरुख खान, तो शाहरुख खान मैंने जैसे शब्द बोला ना, तुम्हारे दिमाग में तो शाहरुख खान की इमेज छप गई होगी। जैसे मैंने कटप्पा बोला, कटप्पा की इमेज छप गई होगी। या फिर मैंने बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उसकी दिमाग में इमेज तुरंत छप जाती है, विजुअलाइजेशन दिमाग तुरंत क्रिएट कर लेता है कि हाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जिस भी चीज को तुम पढ़ा करो तो उसका विजुअलाइजेशन दिमाग में बनाया करो। जैसे पराग कोण बनाना है तो परागकण दिमाग में चलना चाहिए। परागकोश या स्त्री जनतंत्र या फिर शुक्राणु की बात की जा रही है, अग्रभाग, मध्य भाग, शीर्ष भाग, जितना भी तुम उसे पढ़ रहे हो उसका विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग में चलेगा, तब आपको वो चीजें समझ में भी आएंगी और लंबे समय तक वो तुम्हारे दिमाग में बनी भी रहेंगी। तो इस तरीके से अगर आप इन 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े आराम से आप किसी भी चीज को याद कर पाएंगे और लंबे समय तक आपके दिमाग में वो बनी भी रहेंगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को 2 दोस्तों को शेयर जरूर करना। और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। आप कमेंट करके बता देना आपकी क्या समस्या है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी।